सादगी के सफ़र में शांति नीना पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नमस्कार करती है। बड़ों को चरण स्पर्श और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार, छोटों को प्यार। और आज मैं आप लोगों को एक अपनी एक बात और मैं ये बोल रही हूँ, सॉरी मैं बीच में थोड़ा ब्रेक कर रही हूँ कि मुझे व्यूज़, सब्सक्राइब और कमेंट्स यूपी बिहार से बहुत मिल रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से यूपी बिहार के सारे लोगों को बिल्कुल दिल से नमस्कार करती हूँ। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जो लोग मेरे जो बहुत ही समझदार लोग होंगे वो मेरी बात के निचोड़ को समझ जाएंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुनाने जा रही हूँ कि जो मेरी खुद व्यक्तिगत है और सच्ची है घटना। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मैं लाइफ में है ना, मैं 19 साल की एज से जॉब कर रही हूँ और बहुत ही जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे रहीं। ससुराल भी मेरा काफ़ी बड़ा था, 2-2.5 लोगों का था। तो मुझे लाइफ में कभी इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कहीं जा कर के कहीं रामायण हो रही हो तो मैं चली जाऊं, क्योंकि और सुंदरकांड यदि हो रहा हो या भागवत गीता कहीं हो रही हो तो मैं चली जाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना सब चीज़ें, ये लोग नाइट, ये सारी जो धर्म की चीज़ें हैं वो सब नाइट में ही अधिकतर होती हैं। हाँ, कथा वगैरह में मैं ज़रूर चली जाती थी, दिन में रहता था, लेकिन मैं कभी भी है ना भागवत वगैरह में या कहीं नहीं जा पाई। तो मुझे इतना धर्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे घर में जो बुजुर्ग लोग थे वो जितनी भी बातें करते थे वो मुझे सब याद हैं। आज भी मुझे बहुत सी बातों का ज्ञान है अपने धर्म के विषय में, संस्कार के विषय में। तो मेरा सभी लोगों से, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कोई विशेष नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि है ना, यदि किसी की डेथ हो जाती है या देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो हम 13 दिन का शोक जो मनाते हैं उसमें आप जो है गरुड़ पुराण जरूर रखिए, गरुड़ पुराण कथा जरूर रखिए। उसमें हमको पूरी जानकारी मिलेगी कि हमको अपने संस्कारों को कैसे बचाना है और हमें किस तरीके से रहना है। और मैंने जो निचोड़ निकाला, मैंने मेरे हस्बैंड का जो स्वर्गवास हो गया था, मैंने गरुड़ पुराण रखवाया था, वो कथा मैंने बिल्कुल गौर से सुनी थी। तो मैंने ये देखा है कि मनुष्य को बहुत ही संस्कारों से रहना पड़ता है। आज जो इतनी विपदाएं आ रही हैं ये मनुष्य के कारण ही आ रही हैं, जो धर्म को भूल चुका है। तो मेरे ये कहने का मतलब, मैंने ये निचोड़ निकाला उस गरुड़ पुराण की कथा से कि पूरी सृष्टि ईश्वर ने और पूरी चीज़ें स्त्री को सौंपी है, उनको शक्ति कहा गया है। और सजाएं भी बहुत खतरनाक लेडीज़ के लिए रखी गई हैं, स्त्री के लिए, क्योंकि उन्होंने देवी का नाम दिया है। भगवान ने स्त्री को देवी का नाम दिया है, लक्ष्मी का नाम दिया है। कई जगह मैं देखती हूँ दीपावली पे पूजा में पति अपनी पत्नी के पैर पड़ते हैं, वो कहते हैं मेरे घर की लक्ष्मी है। लेकिन हस्बैंड वाइफ में ईमानदारी रहनी चाहिए। हमको टोटली हस्बैंड को अपनी पत्नी के लिए जीना चाहिए और पत्नी को अपने पति के लिए जीना चाहिए। तो अपने संस्कारों में ये, उस गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि सिर्फ पति पत्नी का ही रिश्ता मजबूत होता है और अपनी फैमिली का ही रिश्ता मजबूत होता है। बाहर के लोग कोई काम नहीं आते हैं समय पे। आज मैं जान रही हूँ मेरे पति नहीं हैं कि कितनी कमी है, कितनी कमी आई है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में बिना पति के। जब हम किसी इंसान को खो देते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या खोया है। तो मैं यही कह रही हूँ कि गरुड़ पुराण की कथा जरूर सुनिए, रूह कांप जाएगी, क्योंकि पूरी सृष्टि ईश्वर ने स्त्री के ऊपर रची हुई है। और मैंने निचोड़ निकाला है, इतनी खतरनाक खतरनाक सजाएं हैं स्त्री के लिए, सभी के लिए हैं, पुरुष के लिए भी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि राम और सीता जैसा ही, राम जी और सीता माता जैसी ही जो फैमिली होती है, उनके ही घर में सब कुछ होता है। लेकिन जो चकाचौंध जहाँ पर दिखती है वो थोड़े दिन की रहती है। और ज़िंदगी में मैंने ये कोरोना से सीखा है, अपने बच्चे, अपनी फैमिली ही काम आती है, दुनिया में कोई काम नहीं आता है। सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, सब कुछ नेटवर्क के कोरोना के कारण बस सब अपने परिवार के साथ ही दिख रहे थे, बाहर तो कोई नहीं गया था। तो मेरा कहना यह है कि यदि किसी का स्वर्गवास होता है
तो आप जो है गरुड़ पुराण कथा ज़रूर रखवाइए। और भी मैं गरुड़ पुराण कथा के विषय में और भी बहुत सी बातें बताऊंगी। थैंक्स। जय श्री राम।